गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक बर्ड कैचर यानी कि शिकारी था जो चिड़ियों को पकड़ता था। उसने जंगल में एक जाल बिछाया पिजन्स यानी कि कबूतरों को पकड़ने के लिए, और जाल के ऊपर उसने क्या किया, राइस के दाने यानी कि चावल के दाने डाल दिए। और जब पिजन्स ने देखा कि वहां पर दाने पड़े हुए राइस के, तो वो उड़ते हुए आए और वहां वो खाने लगे, दानों को खाने लगे। तो वो क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए, उसमें फंस गए, जाल में फंस गए, नेट में फंस गए। पिजन्स ने बहुत कोशिश की, कबूतरों ने बहुत कोशिश की कि वो उड़ जाए या निकल जाए उस जाल से, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, हम एक साथ उड़ते हैं, एक साथ उड़ेंगे तो हमारे साथ जाल भी उड़ जाएगा, हम इसको जाल को साथ लेकर चलते हैं। तो सारे पिजन्स ने एक साथ ताकत लगाई और एक साथ उड़ने लगे। तो क्या हुआ, उन वो जाल को भी अपने साथ लेकर चले गए। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? स्ट्रेटन्स द वैल्यू ऑफ यूनिटी। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सभी लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कोई काम असंभव नहीं है। लाइक ह्यूमंस, सम एनिमल्स आल्सो लाइक टू लिव इन ग्रुप्स। जैसे कि हम लोग ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स फॉर वेरियस रीजन्स। इन ये जो ग्रुप में रहते हैं उनके अलग अलग रीजन्स होते हैं। कुछ अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए रहते हैं ग्रुप में, वाटर, फूड और शेल्टर की खोज में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एक दूसरे को गर्मी प्रदान करें, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं, वो उनमें एक लीडर होता है और लीडर ही उस ग्रुप को चलाता है। वो लीडर कौन होगा? जो कि सबसे स्ट्रांग होगा, और एल्डर जो होगा उस ग्रुप का मेंबर, वही लीडर बनेगा। और लीडर क्या करता है? सारे मेजर डिसीजंस लेता है। अगर ग्रुप में कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, खतरा वो महसूस करता है, तो अपने साथियों को वो वार्न करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। एनिमल्स में सोशल बिहेवियर। आंट्स और बीज लिव्स इन कॉलोनी। आंट्स और बीज किस में रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं, आपको पता है। और इनको सोशल एनिमल्स या सोशल इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक साथ मिलकर ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और इनके बीच का जो काम है वो डिवाइड रहता है, इक्वली डिवाइड रहता है, कि सबका काम बटा हुआ होता है कि किसको क्या काम करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनक्रेडिबल आंट्स, अतुलनीय आंट्स। आंट्स है, आंट्स भी ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती हैं। आंट्स, जो आंट्स का ग्रुप होता है उसमें 3 प्रकार की आंट होती हैं, मेल आंट, वर्कर आंट और क्वीन आंट। मेल आंट का काम क्या होता है? क्वीन आंट की हेल्प करना। क्वीन आंट्स क्या करती हैं? एग्स देती हैं। और वर्कर आंट्स का काम होता है कॉलोनी को बनाना, कॉलोनी की साफ सफाई करना, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, और जो यंग वंस हैं उनकी देखभाल करना। ये वर्कर आंट्स का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे बिजी बीज। जो बीज मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां से आपको पता है कि हमें हनी, मधु मिलता है। तो बीज भी क्या करती हैं? कॉलोनीज में रहती हैं, और इनका जो हाइव होता है, घर होता है, उसको क्या कहते हैं? बी हाइव कहते हैं, यानी कि मधुमक्खियों को छत्ता कहते हैं। इनमें भी ये जो बीज होती हैं वो भी अपना काम एक साथ मिलकर करती हैं। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। इसमें भी 3 प्रकार की बीज होती हैं, क्वीन बी, मेल बी और फीमेल वर्कर बी। तो क्वीन बी का काम क्या होता है? अंडे देना, एग्स देना उनका काम होता है, वो एग्स देती हैं। मेल बीज का काम होता है क्वीन बी की हेल्प करना। मेल बीज को ड्रोन्स भी कहते हैं। मेल बीज को क्या कहते हैं? ड्रोन भी कहते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ फीमेल वर्कर बीज, बहुत सारी वर्कर बीज होती हैं इसमें, जो कि खाना लाती हैं, हाइव को रिपेयर करती हैं, हाइव बनाती हैं, बीज को प्रोटेक्ट करती हैं, एनिमीज से, दुश्मनों से बचाती हैं। ये क्या करती हैं? जो हनी बीज हाइव में रहती हैं, आपको पता है, तो जो फ्लावर्स की स्वीट स्मेल्स क्या आती है, इनको अट्रैक्ट करती है, ये फ्लावर्स पर बैठती हैं और उनका मधु, मधु मीन्स नेक्टर, उसको शक कर लेती हैं और अपने स्टमक में फिल कर लेती हैं। जब इनका स्टमक फुल हो जाता है तो ये
अपने वापस बी हाइव में आती हैं और बी हाइव में जाकर उस स्टमक से, अपने स्टमक से क्या करती हैं, उसको नेक्टर को बाहर निकाल देती है। और जब वो नेक्टर काफ़ी दिन तक रखा रहता है तो वो थिकन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और हनी बन जाता है उससे, नेक्टर से। और जो हनी कलेक्टर, जो हनी को कलेक्ट करते हैं, वो बहुत केयरफुली हाइव से हनी को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बीज को पालना हनी के लिए, यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं। एनिमल बिहेवियर, वी कैन सी दैट सम एनिमल्स आर शाय व्हाइल सम आर फ्रेंडली। हम लोगों ने देखा कि कुछ एनिमल्स शाय यानी कि शर्माते हैं, हमें देखते ही भाग जाते हैं, और कुछ एनिमल्स को अगर हम बुलाते हैं, पुचकारते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो जो भाग जाते हैं एनिमल्स वो शाय एनिमल कहलाते हैं, और जो हम हमारे पास आते हैं, हमसे दोस्ती करते हैं, वो फ्रेंडली एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि डॉग्स, कैट, काउ, हैंस, ये सभी फ्रेंडली एनिमल्स हैं। अगर हम इनको बुलाएंगे, इनको खाना देंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे। इनको हम पाल भी सकते हैं। कुछ एनिमल जैसे कि डियर, बर्ड, स्क्विरल्स, लिजार्ड्स, ये शाय एनिमल्स कहलाते हैं। ये जैसे ही किसी की आहट सुनाई देती है या ह्यूमंस को देखते हैं तो तुरंत ये छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं कि इनको खतरा होता है, लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जो हमें देखकर भागते हैं, उनको शाय एनिमल्स कहते हैं। आंसर इन यस और नो। अब देखिए कुछ आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप लोग। एनिमल्स डू नॉट लिव इन ग्रुप। क्या एनिमल्स ग्रुप में नहीं रहते? नहीं रहते हैं। तो ये कौन सा आएगा? इसका क्या हो गया आंसर? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा, अ डॉग इज अ शाय एनिमल। डॉग शाय एनिमल होता है? ये भी रॉन्ग है। नो, डॉग शाय एनिमल नहीं होता। आंट्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। आंट्स डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं? यस। देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एकता में ताकत होती है। यस, होती है ताकत। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स ईयर्स। एनिमल्स ईयर्स कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमंस हमारे ईयर्स दिखाई देते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैमल्स क्या होते हैं। तो मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। उनकी पहचान हम कैसे करते हैं? एक तो हमें पता है कि बच्चों को जन्म देते हैं, दूसरा उनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं। जैसे हमारे ईयर्स दिखाई देते हैं हमको, ऐसे ही उनके ईयर्स भी दिखाई देते हैं। जैसे काउ, डॉग्स, बफेलो, इनके आप एनिमल्स के ईयर्स देखोगे तो वो आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे एनिमल्स मैमल्स कहे जाते हैं। और जिन एनिमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, ईयर्स की जगह पर होल होते हैं, वो क्या देते हैं? वो एनिमल्स कहे जाते हैं एग लेइंग एनिमल, जो कि एग देते हैं। द आउटर ईयर्स कलेक्ट। जो आउटर ईयर होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है, मिडिल ईयर में भेजता है, फिर इनर ईयर में भेजता है, और ये सिग्नल्स बाद में जाकर ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन एनिमल्स को बताता है डेंजर के बारे में, खतरे के बारे में। द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। और कुछ एनिमल्स के ईयर्स क्या करते हैं? अपने ईयर से अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हाथी, एलिफेंट होता है, उसके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने ईयर्स को हिला के अपने आप को अपनी बॉडी को ठंडक प्रदान करते हैं, हवा प्रदान करते हैं। देयर आर सम एनिमल दैट डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स येट दे कैन हियर। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, मैंने आपको बताया था, वो भी सुन सकते हैं। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स के होल होते हैं, आपको पता है बर्ड्स एग देती है, वो सुन सकती है। लिजार्ड्स के भी होल होते हैं। इसी तरीके से फिश और इंसेक्ट्स के भी इंटरनल ईयर्स होते हैं। फ्रॉग हैज ईयर ड्रम ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड में ईयर ड्रम्स होते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर। स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, पर वो सुन सकते हैं, जो ग्राउंड की वाइब्रेशन होती है उससे वो सुनते हैं। बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी कवरिंग्स आप लोग देखते हो। ऑल एनिमल डू नॉट हैव द सेम बॉडी कवरिंग्स। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मैंने आपको बताया कि मैमल्स जो होते हैं उनके ईयर्स होते हैं, और एक जो हम देख सकते हैं कि मैमल्स की बॉडी पर हेयर्स होते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, इनके शॉर्ट हेयर होते हैं, या पोलर बियर,
ये कोल्ड रीजन में रहते हैं। इनकी सॉफ्ट और थिक हेयर होते हैं जिनको फर और वूल कहते हैं, जो इनकी बॉडी को गर्मी प्रदान करते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स टू फ्लाई, बर्ड्स के फेदर्स होती हैं फ्लाई करने के लिए, और ये अपने आप को उन्हीं फेदर से वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, और इन स्नेक्स, क्रोकोडाइल और टर्टल्स के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर। एनिमल पार्टनर, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उनको एनिमल पार्टनर्स कहते हैं। जैसे कि एक बर्ड होती है, प्लोवर बर्ड होती है, वो क्रोकोडाइल की माउथ में एंटर कर जाती है, और जो क्रोकोडाइल ने शिकार किया होता है उसका जो मीट वगैरह उसमें बच जाता है कुछ, तो वो प्लोवर क्या करती है, उसके टीथ को साफ करती है, और जो भी वो होता है डिकेइंग मीट होता है उसको वो खा लेती है। तो क्रोकोडाइल उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको वो नहीं खाता है, और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करती हैं। इसको प्लोवर को क्या मिल गया, फूड मिल गया, और क्रोकोडाइल का क्या हो गया, माउथ साफ हो गया। इसी तरीके से एक बर्ड होती कैटल इग्रिट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बर्ड जो होती हैं वो काउज और बफेलोज की उस पर बॉडी पर बैठ जाती हैं, और उनकी बॉडी में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खाती रहती हैं। तो काउज बफेलोज उनको भगाती नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी से जो इंसेक्ट्स हैं वो निकल रहे हैं, और कैटल इग्रिट्स को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। इन फॉरेस्ट मंकीज एंड बर्ड्स रेज अलार्म टू वार्न अदर एनिमल्स ऑफ एनिमीज। फॉरेस्ट में मंकीज और बर्ड्स होती हैं, जब उन्हें कोई खतरा दिखाई देता है या दुश्मन आता हुआ दिखाई देता है तो वो अलार्म बजाती है, रेज करती हैं, कुछ आवाजें निकालती हैं, जिससे कि और एनिमल्स को वो वार्न कर सके, बता सके। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मैनी एनिमल्स आर आल्सो हेल्पफुल टू ह्यूमंस, हम लोगों के लिए बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, जैसे कैमल, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। ये गुड्स कैरीज यानी कि सामान को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा लोगों को, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देखिए जैसे कि ये है कैमल है, कैमल को हम सिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, और ये सामान भी ले जाता है डेजर्ट में, और इसके अलावा लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। एनिमल्स प्रोवाइड वेरियस फूड आइटम, एनिमल्स हमें बहुत सारे फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हैन से हमें एग मिलता है, काउज और बफेलो से मिल्क मिलता है, सिल्क से सिल्क वॉर्म मिलती है, और ये जो गोट होती है उससे वूल मिलती है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, हनी बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।